अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। दुआ और उम्मीद यही है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो आपके साथ शेयर जो जगह कर रही हूँ, मुझे सच्ची बताऊँ तो इस जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन आपको यहीं कहीं नज़र आ जाएगा। हुआ ये था कि हम लोगों ने जाना था बच्चों को बीच पे लेकर, लेकिन हो गई बारिश और जो रास्ता था वो तकरीबन सवा घंटे का रास्ता था और हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो आधे से ज़्यादा तय कर चुके थे। अच्छा, हुआ ये था, बस वो अचानक का प्रोग्राम बना था और अचानक का प्रोग्राम जब बनता है ना, तो उसमें फिर आप लोग ना वेदर चेक करते हैं ना कुछ करते हैं। तो बस सबको तैयार किया और सब लोगों ने स्विमिंग सूट्स, अपनी बुरकिनीज़ वगैरह पहनी हुई थी कि बस वहाँ जाने और पानी में जंप लगाने हैं। बच्चे, आपको पता है पानी के कितने शौकीन होते हैं। और जिस जगह हम जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और पानी वहाँ का बहुत खूबसूरत है और बीच बहुत अच्छा बना है, पार्क भी बने वहाँ पे। तो लेकिन जब ये आधे रास्ते में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई और ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से फिर वेदर भी जो है वो ठंडा हो गया, तो पानी का प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि जैसी बारिश होती है ना, तो बीचेस वगैरह जहाँ पर स्पेशली गार्ड्स बैठे होते हैं ना, लाइफ गार्ड्स वगैरह, तो वहाँ पे वो क्लोज़ कर देते हैं और वो वहाँ पानी में नहीं जाने देते हैं। और नहीं भी हो तो जहाँ पे भी इंतज़ामिया तो हर जगह होती है, तो वो मना कर देते हैं कि आप साइड पे तो इंजॉय कर सकते हैं लेकिन पानी के अंदर नहीं जा सकते। तो बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा शदीद वाला ऑफ हो गया। तो हम जब वापस पलट रहे थे तो फरहान को ये जगह नज़र आई। फरहान ने कहा यहाँ पे बच्चों को घुमा के लेकर आते हैं और बच्चों का मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा, उसके बाद खाना खा लेंगे बाहर, यही कर सकते हैं थोड़ा सा पैचअप करने के लिए। तो फिर हम लोग इस जगह पे गए। अब मैं नाम कोशिश करूँगी, मुझे मैं ढूंढ के ना कहीं पे यहाँ पे मेंशन कर दूँ या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। तो एनीवेज़, तो जब हम यहाँ गए तो यहाँ पर हालांकि अभी अभी मेरे जहन में था, फिर निकल गया, खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग जब गए तो यहाँ पे बहुत उन्होंने इसको ना खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और जो शिकार वगैरह का जो सामान है वो यहाँ पे ज़्यादातर मिलता है, जैसे आपने बना देखा ना पूरा आबशार सा और ये सब कुछ। तो फ़िशिंग का स्टफ़ मिलता है यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे आप जंगल में शिकार वगैरह करने जाते हैं तो उसके लिए राइफ़ल्स और ये सारी चीज़ें सब मिलती हैं। बोटिंग करने के लिए जाना चाहें तो यहाँ बोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नकली थी, जितनी भी आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, जितने जानवर वगैरह आपको बाहर नज़र आ रहे हैं ना, बियर वगैरह और ये बीवर और ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो है वो नकली। हाँ, फ़िशेज़ जो हैं वो असली पड़ी हुई थी और इज़्मा साहिबा की इसके अंदर लॉलीपॉप भी गिरा दी उन्होंने। फिर उसको बड़ी मुश्किल से निकाला क्योंकि बहुत चीज़ों का ये लोग ख्याल रखते हैं यहाँ पर कि ये लिटर ना हो और कोई हाथ वाथ ना डाले और मछलियों को तंग ना करे, तो ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो एनीवेज़, लेकिन बना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ख़ुद भी गई थी और हम सब इंजॉय कर रहे थे। एक्वेरियम इतना अच्छा बना हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने जो पूरा सा एक पूरा स्टेज टाइप सजाया हुआ था उन्होंने, और इस तरह से रखा हुआ था कि बेयर ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि रीछ ऊपर चढ़ रहे हैं और जैसे रीछ की कॉन्वर्सेशन होती है तो वो दो साइड पूरा इनका ये एक्वेरियम जो था वो इसी बेस के ऊपर बना हुआ था। बीच में एक्वेरियम था और चारों तरफ जो है वो उन्होंने इस तरह से मॉडल तैयार किया हुआ था। फिर कैनेडा डे की वजह से जो है वो काफ़ी कुछ सजाया हुआ भी था। और ये प्रॉपर मतलब ये कनेडियन ब्रांड है, ये कनेडियन शॉप है, तो ये हर जगह आपको यहाँ पर ऑफ सीज़न में भी यहीं पर मिलेंगे। तो इनका बोर्ड सेंटर है, उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने ना डिवाइड किए हुए हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर मर्चेंटाइज भी है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ, सच्ची बताऊँ तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे। और यहाँ पे इनका पहले था कि फ़िशिंग कर सकते थे बच्चों को, जैसे आप नई नई फ़र्स्ट टाइम फ़िशिंग करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए उन्होंने सेशन बनाया हुआ था। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिकॉज़ ऑफ कोविड के बाद से जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है, तो अब वो नहीं है। तो खैर, लेकिन जो हमने ये सारी चीज़ें देखी यहाँ पर, जिस तरह से चीज़ें लगाई हुई थी उन्होंने, डेकोरेट किया हुआ था, तो वो ही हमको इतना अच्छा लग रहा था। और इसको हमें घूमते हुए तकरीबन पूरा एक्सप्लोर हमने जो किया है उसमें हमें तकरीबन 1 घंटा तो लग गया था, सवा घंटा लग गया था। तो जो इसके अलावा जो यहाँ का जो ओनर था या जिसका ये कॉन्सेप्ट था या जो कुछ भी था, जो शिकारी था या जिसने वाइल्ड लाइफ बचाई थी उसके लिए काम किया हुआ था, तो उसका एक पूरा कॉर्नर बना हुआ था और उसकी जो खिदमात हैं वो पूरी उसके ऊपर मेंशन हुई हुई थी। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, ज़्यादातर तो शॉपिंग नहीं कर रहे थे। मैंने ज़्यादातर लोगों को यही देखा कि वो लोग शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं कर रहे, इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इसी के अंदर जो है वो मॉल आगे की तरफ बना हुआ है। अच्छा, ये जो जितने भी आपको मॉडल्स वगैरह यहाँ पे कुछ नज़र आएंगे, ये
ये मर्चेंटाइज यहाँ पे बेचते हैं। तो इस तरह से उन्होंने राइफ़ल लेकर, नकली है सब कुछ, फिर यहाँ मॉडल में तो सब कुछ नकली है, तो वो उन्होंने दिखाया हुआ था। ये रीछ की जो खाल है, आप जो वाइट बेर देख रहे हैं, पोलर बेर देख रहे हैं, इसकी जो खाल थी वो असली थी। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मॉडल्स बनी हुए लगे हुए थे ना, मैं तो सब मतलब बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन मैं ख़ुद जो है वो मैसमराइज रह गई थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया हुआ है। जितने भी इसके अंदर खाल या जो कुछ भी, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू डू इट, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रिजर्व किया हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ था। यहाँ पे याक्स भी थी और याक्स देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल रियल देख रहे हैं। जो अभी आपने तो देखा वो टर्कीज़ थी। यहाँ पे टर्की का शिकार भी किया जाता है, जब थैंक्स गिविंग का सीज़न होता है तो टर्की का शिकार किया जाता है। और ये जो मैं याक्स की बात कर रही थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो अमेजिंग सा, मतलब पूरा एम्बियंस था। सो रियली लाइक्ड इट। हाँ, और क्या था, हाँ, मर्चेंटाइज़ तो हमें ऐसा पसंद नहीं आई, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो समझ में ही नहीं आ रही थी हमारे मतलब की तो चीज़ ही नहीं थी कि हम उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह भी शो करते। तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े हुए और वो हमें शिकार विकार पे लेके गए तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा सच कोई प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और सबको भूख भी लगना शुरू हो गई थी क्योंकि रास्ता काफ़ी तवील था। तो पहले हम ऑल द वे हम जा रहे थे बीच के ऊपर, फिर हम लोगों ने 70% अपना रास्ता तय कर लिया था। फिर वहाँ पे बारिश होने लगी, फिर हम पलट के वापस आए, तो फिर ये रास्ते में मिला, तो फिर आधे घंटे का वो पलटना हो वो रास्ता था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगा लिया था यहाँ पे भी चलना ही चलना था। सब जगह कुछ खाया हुआ तो था ही नहीं, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और उसके बाद फिर बच्चों का थोड़ा सा मूड जब बहाल हो गया तो हम लोग फिर हमने कहा आप वापस की तरफ थोड़ा सा सफ़र करते हैं और कुछ खा लेते हैं बच्चों को। फिर रेस्टोरेंट लेके गए। हमारा गो टू रेस्टोरेंट जो है वो कराची कढ़ाई हाईवे है, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिल जाते हैं। बच्चों के फेवरेट पिज़्ज़ा कराची पिज़्ज़ा जो है वो भी मिल जाते हैं। बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है वो रोबोट सर्व करता है। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आया जब उन्होंने देखा, और उसके ऊपर कैट बनी हुई थी। तो बच्चों को तो कैट्स, गर्ल्स को स्पेशली मैं बात करूँ तो मेरी तीनों बेटियों को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और किसी भी टाइम हमारे घर पे कैट्स आ सकती हैं और मैं घर छोड़ दूँगी उसके बाद। या तो कैट्स रह सकती हैं, मैं रह सकती हूँ, तो अगर कैट्स रहेंगी तो ऑफ कोर्स मैं नहीं रहूँगी। एनीवेज़, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बच्चों का मूड बहाल हो गया था। इसके बाद हमने क्योंकि चेंज वगैरह कर लिया था, खाना वाना खा लिया, तो हम फिर थोड़ी देर के लिए पार्क चले गए जब तक बारिश रुक गई थी। लेकिन बच्चों ने ज़्यादा खेला नहीं क्योंकि झूले वूले गीले थे। लेकिन हमने उनको मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से जेस्चर दिया था कि हम आपके लिए बहुत अच्छा डे प्लान किया हुआ था हमने, लेकिन नहीं हुआ, सो इट वॉज़न आवर फॉल्ट। सो बहरहाल ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा हमारा दिन गुजर गया, इवन दो कि प्लान ख़राब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा दिन गुजर गया। और हमने भी इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, और स्पेशली बच्चों के लिए था इस ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो अभी से सितंबर से फिर इतनी ज़्यादा जो है वो सब शुरू हो जाएगा हिसाब किताब दोबारा से। लाइक सुबह 6 बजे हम उठेंगे, तो जब तक हम रात के 8 बजे तक हम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बच्चे कुरान क्लासेस ले रहे होते हैं, फिर उनकी सैटरडे की इस्लामिक मदरसे की क्लासेस होती हैं। सो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं बच्चे। इंशा की तो बड़ी हो रही क्लास, तो अब उसको तो और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा इंशा के लिए मैं मैनेज करूँगी। वो माशाल्लाह घर में ख़ुद इतना अच्छा अपने आप को सेल्फ टॉट करती है कि उसके लिए ट्यूशन्स वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी के लिए ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस तरह से हम मसरूफ़ हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, तो शायद हो सकता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी फिर देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं अब अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप सबसे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।